एक परी जो एक बहुत ही सुंदर जंगल में रहती है, जिसके पास काफी शक्तियाँ भी होती हैं। लेकिन एक दिन उसके दुश्मन उसके पर काट लेते हैं, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और अब वो उड़ भी नहीं सकती और वो काफी ज्यादा कमजोर और लाचार भी हो जाती है। फिर वो अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेती है, जानेंगे आगे मूवी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी प्यारी बच्ची को देखते हैं, जिसका नाम मेलेफिसेंट होता है और वो एक परी होती है, इसीलिए उसके सींग और पर होते हैं। उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं देखा है, क्योंकि आज से पहले वो कभी जंगल से बाहर गई ही नहीं। उस जंगल में और भी कई जीव रहते हैं जो दिखने में काफी अजीब हैं। लेकिन एक दिन मेलेफिसेंट को उसके जंगल में एक लड़का नजर आता है। फिर वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं पास के ही एक राज्य में रहता हूँ, लेकिन घूमते घूमते मैं इस जंगल में आ गया और अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर मेलेफिसेंट उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। अब वो लड़का मेलेफिसेंट से कहता है कि अगर मैं फिर से कभी इस जंगल में आ गया तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। फिर मेलेफिसेंट कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट जैसे ही उस लड़के से हाथ मिलाती है, उसे एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि उस लड़के ने लोहे की अंगूठी पहनी थी। तब मेलेफिसेंट उससे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है और अगर वो दोबारा उससे मिलने आए तो ये अंगूठी अपने साथ ना लाए। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस राज्य से वो लड़का आया था, उस राज्य का राजा इस जंगल को अपने कब्जे में करना चाहता था। अब वो लड़का अक्सर मेलेफिसेंट से मिलने आता था और दोनों एक साथ खूब खेलते, जिससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंसान कितने लालची होते हैं। वो लड़का बहुत दिनों से मेलेफिसेंट से मिलने नहीं आया था, इसीलिए मेलेफिसेंट बहुत दुखी थी। एक दिन मेलेफिसेंट बैठी होती है, तब वो देखती है कि उस राज्य का राजा अपनी पूरी फौज के साथ जंगल पर कब्जा करने आ रहे होते हैं। ये देखकर मेलेफिसेंट अलर्ट हो जाती है। यहाँ पर मेलेफिसेंट के पास भी बहुत सारे क्रिएचर थे जो काफी पावरफुल भी थे और उनके साथ साथ मेलेफिसेंट के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं कि वो अकेले ही पूरी सेना को हराने का दम रखती है। राजा जंगल में पहुंचते ही अपनी पूरी सेना को ये हुक्म देता है कि जल्द से जल्द मेलेफिसेंट को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ और पूरे जंगल पर कब्जा करो। इसके बाद राजा की सेना और मेलेफिसेंट के क्रिएचर्स दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो क्रिएचर्स राजा की सेना पर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर राज्य की सेना वहाँ से भागने लगती है कि इस जादुई जंगल से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अब राजा अपने किले में आ जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करता है। फिर ये ऐलान करता है कि जो कोई भी मेलेफिसेंट को मारकर मेरे पास लाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करा देगा और अपना राज्य भी उसे दे देगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो राजा से कहता है कि आपका ये काम मैं करूँगा। दरअसल ये वही लड़का है जो जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने जाया करता था और ये काफी लालची भी है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसका नाम स्टेफेन है। अब स्टेफेन मेलेफिसेंट से मिलने उसके जंगल में जाता है। यहाँ पर मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने दिन तुम कहाँ थे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर स्टेफेन बताता है कि मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो अच्छी परी थी, लेकिन स्टेफेन बहुत ही लालची था। फिर स्टेफेन मौका देखकर मेलेफिसेंट को धोखे से एक नशे की दवाई पिला देता है, जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टेफेन चाकू निकालकर मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहता है। फिर वो मेलेफिसेंट के दोनों पर काटकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट की आँख खुलती है, अब वो अपने कटे हुए परों को देखकर समझ जाती है कि ये सब स्टेफेन ने ही किया है। फिर हम स्टेफेन को देखते हैं जो मेलेफिसेंट के परों को लेकर राजा के पास जाता है और बताता है कि मैंने मेलेफिसेंट को मार दिया, जिसकी निशानी उसके कटे हुए पर हैं। राजा उससे खुश होकर उसे महल का राजा बना देते हैं और साथ ही साथ अपनी बेटी की भी शादी उसके साथ कर देता है। दूसरी तरफ हम उदास मेलेफिसेंट को देखते हैं। वो अपने परों के बिना काफी कमजोर हो गई थी और उड़ भी नहीं पा रही थी। एक दिन मेलेफिसेंट देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को जाल में पकड़कर मारने जा रहा है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस कौवे को एक इंसान बना देती है। ये देखकर शिकारी डर के वहाँ से भाग जाता है। अब वो कौवा जो इंसान बन चुका है, वो मेलेफिसेंट के पास
पास जाता है और उससे ऐसा करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मैलेफिसेंट बताती है कि कुछ खास नहीं, तुम्हें देखकर बस मेरे दिल में थोड़ा सा रहम आ गया। अब कौवा कहता है कि वो हमेशा मैलेफिसेंट के साथ उनका गुलाम बनकर रहेगा। फिर मैलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और उसका नाम डिएवल रखती है। डिएवल मैलेफिसेंट को इधर उधर की खबर लाकर देता रहता था। यहाँ पर मैलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टेफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके परों को काटा था और वो काफी ज्यादा लालची भी था। ये जानकर मैलेफिसेंट को सभी इंसानों से नफरत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन को एक लड़की हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुशी का माहौल था और वहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो रहा था, जिस सेलिब्रेशन में मैलेफिसेंट भी आती है। फिर वो स्टेफन को उसके किए की सजा देने के लिए उसकी बच्ची को एक श्राप दे देती है और कहती है कि जब ये बच्ची 16 साल की होगी तो उसके हाथ में एक सुई चुभेगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर स्टेफन को काफी दुख होता है और वो मैलेफिसेंट से माफी मांगने लगता है कि मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, इसीलिए उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाता है। फिर वो कहती है कि अगर 16 साल से पहले तुम्हारी बेटी को उसका प्यार मिल जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। अब परेशान स्टीफन 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उन्हें अपनी बेटी दे देता है। फिर उनसे कहता है कि 16 साल से पहले वो इस बच्ची को इस राज्य में ना लाए, नहीं तो उसका श्राप सच हो जाएगा। फिर हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जो अपने जंगल के चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान उसके जंगल के अंदर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ वो तीनों छोटी परियां उस बच्ची को लेकर काफी दूर चली जाती हैं, लेकिन मैलेफिसेंट को पता था कि वो बच्ची यानी कि अरोरा अभी कहाँ पर है। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची उससे नहीं डरती और एक प्यारी सी स्माइल करती है। ये देखकर मैलेफिसेंट को उस पर तरस आ जाता है। फिर अक्सर मैलेफिसेंट अरोरा को देखने आया करती थी और हमेशा उसके आसपास ही रहती। काफी बार वो उसकी जान भी बचाती है। धीरे धीरे अरोरा बड़ी होने लगती है। फिर वो 15 साल की हो जाती है, यानी कि उसका श्राप सच होने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचे थे। एक दिन अरोरा जंगल की बाउंड्रीज के पास जाती है और उसने आज के बाहर उस बाउंड्री के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, जैसे मैलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। अब उसको वहाँ पर कोई नजर आता है। दरअसल वहाँ पर मैलेफिसेंट थी और अरोरा के आवाज देने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाती और अरोरा के सामने आ जाती है। अरोरा उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो बचपन से मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं और आज आपसे फेस टू फेस मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज से पहले आप कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। अब मैलेफिसेंट अरोरा की ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर काफी खुश थी। इसके बाद वो अरोरा से डेली मिलने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों का लगाव बढ़ता है। अब मैलेफिसेंट नहीं चाहती कि जो श्राप उसने अरोरा को दिया था वो उसको लगे। एक दिन अरोरा सो रही थी, फिर मैलेफिसेंट अपना श्राप वापस लेने के लिए उसके पास जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसका श्राप हटाने लगती है, लेकिन अरोरा को दिया हुआ श्राप काफी पुराना हो गया था, इसीलिए वो नहीं हटता। ये देखकर मैलेफिसेंट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अरोरा का 16वां बर्थडे आने ही वाला था। अब दूसरे दिन अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि उसके पर कहाँ हैं, क्योंकि बाकी परियों के पर होते हैं। फिर मैलेफिसेंट कहती है कि किसी ने उनके पर धोखे से छीन लिए और ये कहकर वो काफी दुखी हो जाती है। फिर अरोरा कहती है कि कल उसका 16वां बर्थडे है और फिर वो उन छोटी परियों से इजाजत लेकर हमेशा के लिए वो मैलेफिसेंट के पास रहने आ जाएगी। इसके बाद वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र लगभग अरोरा की जितनी ही थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद अरोरा घर जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि आज के बाद वो मैलेफिसेंट के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो परियां कुछ और ही समझ रही थी, इसीलिए वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि मैलेफिसेंट ने उसे श्राप दिया था कि वो अपने 16वें बर्थडे पर मर जाएगी। ये सुनकर अरोरा को बहुत दुख होता है। फिर वो दौड़कर मैलेफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तब मैलेफिसेंट उसे प्यार से समझाती है कि तभी मैं बहुत गुस्सा थी क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पर काट लिए थे और तभी मेरे मुंह से ये श्राप निकल गया, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। अब अरोरा मैलेफिसेंट से गुस्सा होती है और रोने लगती है। फिर वो
वो भागकर अपने राज्य में जाने लगती है। फिर जाकर वो स्टीफन से मिलती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, और उनसे पूछती है कि आप मुझसे मिलने जंगल में कभी क्यों नहीं आए। अब स्टीफन अरोरा को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उन तीनों परियों को बुलाता है। फिर उनसे कहता है कि जब मैंने कहा था कि उसके 16वें बर्थडे से पहले अरोरा को इस राज्य में मत लाना, तो तुम लोग उसे यहाँ पर क्यों लाई। स्टीफन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अरोरा को फिर से जंगल में छोड़ आओ, या तो इसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ पर इससे मिलने कोई भी ना जा सके। ये सुनकर अरोरा को बहुत हर्ट होता है। फिर जैसे ही अरोरा का 16वां बर्थडे आता है, श्राप के अकॉर्डिंग वो एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी कीलें लगी हुई थी, और उस श्राप की ही वजह से वो अपने आप उन सुइयों को टच कर लेती है। फिर बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा को ये देखकर काफी दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में चली गई थी जिसकी नींद कभी टूटने नहीं वाली। फिर मैलेफिसेंट उस लड़के को अपने पास बुलाती है जो अरोरा को जंगल में मिला था। मैलेफिसेंट को लग रहा था कि शायद यही लड़का अरोरा का ट्रू लव हो। इसके बाद हम उन तीनों छोटी परियों को देखते हैं जो राजा से कहती हैं कि आप भी तो अरोरा से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप अरोरा के माथे पर किस कीजिए, क्या पता वो जाग जाए। ये सुनकर राजा कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मैलेफिसेंट को धोखा दिया था और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर आती है और उसे अरोरा के माथे पर किस करने के लिए बोलती है, लेकिन ऐसा करने पर भी अरोरा नहीं जागती। फिर मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि ये भी इसका सच्चा प्यार नहीं है। अब वो काफी दुखी होती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ये कहकर रोते हुए वो अरोरा के माथे को चूमती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अरोरा की आंखें खुल जाती हैं और वो मैलेफिसेंट को पुकारती है। दरअसल अरोरा का सच्चा प्यार मैलेफिसेंट ही थी, क्योंकि मैलेफिसेंट उसे दिल से प्यार करती थी। अब अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि वो उसके साथ हमेशा के लिए जंगल में रहना चाहती है। फिर मैलेफिसेंट अरोरा को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन पीछे से स्टीफन के लोग मैलेफिसेंट पर जाल डाल देते हैं। वो जाल लोहे का होता है, जिससे मैलेफिसेंट को काफी तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर मैलेफिसेंट काफी बेबस हो गई थी। फिर वो अपने कौवे को एक ड्रैगन बना देती है, जो ड्रैगन स्टीफन के लोगों पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। फिर मैलेफिसेंट भी आजाद हो जाती है और तभी वहाँ पर स्टीफन आता है मैलेफिसेंट को मारने के लिए। तभी अरोरा को मैलेफिसेंट के पर दिखाई देते हैं। तभी अरोरा मैलेफिसेंट के परों को आजाद कर देती है, जो जाकर मैलेफिसेंट को लग जाते हैं। अब मैलेफिसेंट पहले की तरह काफी शक्तिशाली हो गई थी और उड़ भी रही थी। फिर वो स्टीफन को अपने साथ लेकर उड़ने लगती है। हवा में स्टीफन उसके पर पकड़ लेता है ताकि मैलेफिसेंट उड़ ना सके, और जैसे ही दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं, मैलेफिसेंट अपने परों को खोल लेती है और स्टीफन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट जंगल के चारों तरफ की बाउंड्रीज को हटा देती है और दोबारा से जंगल के सभी फूल खिलने लगते हैं और पहले की तरह जंगल में खुशी का माहौल था। उसके बाद वो अरोरा को जंगल की राजकुमारी बना देती है और कहती है कि आज से इस जंगल की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर्स भी काफी खुश थे और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, जो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो उसे देखना मत भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।